हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज, मनी इन दी बैंक का प्रीमियम लाइव इवेंट तो हो चुका है खत्म और इसके बाद सभी के मन में यही क्वेश्चन है कि आखिर रोमन रेंस क्यों नहीं आए वापस, क्यों नहीं आए वो सेथ रॉलिंस को मैच कॉस्ट करवाने के लिए। तो क्या है रोमन रेंस के ना आने के पीछे रीजन एंड अब वो कब आने वाले हैं, आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। साथ ही साथ मनी इन दी बैंक के बाद से भी जुड़ी मेरे पास कुछ अपडेट्स है, लेकिन इन सबसे भी पहले मैं फटाफट से आप सभी को पूरे मनी इन दी बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के रिजल्ट बता देता हूँ। तो गाइज, हमें शो की स्टार्टिंग करते हुए दिखता है विमेंस मनी इन दी बैंक लैडर मैच और हाँ, ये मैच काफी ज्यादा कमाल का रहा। बट बात कर लीजिए एंडिंग की तो रिया रिप्ली एंड एलेक्सा ब्लिस टॉप पर रहती है, सभी को लग रहा था उन दोनों में से कोई जीतने वाला है, बट नाओमी दोनों को धक्का देकर लैडर से नीचे गिरा देती है और खुद क्लाइम कर उतार लेती है उस मनी इन दी बैंक कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि नाओमी बन चुकी है आपके मिस मनी इन दी बैंक। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ऑक्टागन जूनियर के बीच और ये मैच हमें बनते हुए दिखा वर्ल्ड कोलाइड में, जो कि सेम डे ही देखने को मिल रहा था। और बात कर ली जाए इस मैच की, देन इस मैच में हमें लिव मॉर्गन की हेल्प से डोमिनिक मिस्टीरियो रिटेन करते हुए दिखते अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है लारा वेल्केरिया वर्सेस बेकी लिंच के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच। तो इस बार भी इनके बीच हमें अच्छा खासा मैच देखने को मिला, बट एंडिंग बिल्कुल पहले की तरह हुई, क्योंकि यहाँ पर रोल अप के जरिए हमें बेकी लिंच पिन करते हुए दिखती है लारा वेल्केरिया को और बनते हुए दिखती है न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और जैसा कि बेकी लिंच ने कहा था कि अगर वो जीतती है तो लारा वेल्केरिया को उन्हें रिस्पेक्ट शो करना पड़ेगा और लारा वेल्केरिया वैसा वैसा करते भी है, बट बेकी लिंच उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही थी, जिसकी वजह से एंड में लारा वेल्केरिया ने फिर से बेकी लिंच पर कर दिया है अटैक। सो शायद से अभी भी इनकी फ्यूड एंड नहीं होने वाली। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है मेंस मनी इन दी बैंक लैडर मैच। तो सभी सुपरस्टार मिलकर पहले सेथ रॉलिंस को टारगेट करते, उसके बाद सोलो सिक्वा को। और बात कर ली जाए इस मैच की, देन गाइस इस मैच में काफी ज्यादा केओस मचते हुए दिखता है। सबसे पहले तो जब सेथ रॉलिंस को लगता है कि मैच आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, देन वो ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रेड को बाहर आने को बोलते, वो आकर सभी पर कंट्रोल लेते और लग रहा था सेथ रॉलिंस जीतने वाले, बट वहां पर फिर हमें देखने को मिलते हैं सोलो सिक्वा की तरफ से जैकोब फाटू एंड जेसी मैटियो और ये दोनों आकर पूरा रिंग क्लियर कर देते। जैकोब फाटू आराम से रिंग में खड़े रहते सोलो सिक्वा की हेल्प करने के लिए, सभी को लग रहा था अब तो जैकोब फाटू के सामने कोई भी नहीं आने वाला सोलो सिक्वा को रोकने के लिए। सोलो सिक्वा इजिली लैडर को क्लाइम कर कॉन्ट्रैक्ट उतार लेंगे, बट हमें जैकोब फाटू ही रोकते हुए दिख जाते हैं सोलो सिक्वा को लैडर क्लाइम करने से एंड उन पर कर देते हैं अटैक और बोलते हैं आई हेट यू सोलो। उसके बाद उनका अटैक कंटिन्यू रहता है सोलो सिक्वा पर, वो स्पिनिंग सोलो लगाते हैं लैडर पर। सो अब इनका फैक्शन ऑफिशियली हो चुका है एंड और सोलो सिक्वा तो इस पिक्चर से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद अगेन होता है मैच कंटिन्यू और एंडिंग की बात कर ली जाए, देन सेथ रॉलिंस और एले नाइट के बीच हमें बैटल देखने को मिलता है, जिसमें एट दी एंड हमें सेथ रॉलिंस स्टॉम्प लगाते हुए दिखते हैं एले नाइट को और वो लैडर पर चढ़कर उस कॉन्ट्रैक्ट को उतार लेते हैं, यानी कि गाइस सेथ रॉलिंस बन चुके आपके मिस्टर मनी इन दी बैंक। वहीं गाइस इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच जॉन सीना एंड लोगन पॉल वर्सेस जे उसो एंड कोडी रोड्स के बीच। तो ये मैच स्लो पेस में स्टार्ट होता है, बट इस मैच से हमें काफी कमाल के मूवमेंट्स आते हुए दिखे। सबसे पहले तो जब लोगन पॉल ने पोलराइजर लगाया कोडी रोड्स पर, देन वो पिन करने के बजाय वो ड्रोन को अपने हाथ में लेते और टॉप रोप पर चढ़कर वहां से स्प्लैश लगाने की कोशिश करते, बट कोडी रोड्स उसे कर देते हैं काउंटर। बट स्टिल हमें लोगन पॉल ड्रोन छोड़ते हुए नहीं दिखते और फिर आता है उन पर जे उसो का स्प्लैश। वही रिंग साइड पर हमें जॉन सीना दोनों टेबल खाली करते हुए दिखते हैं कोडी रोड्स पर ए लगाने के लिए, बट कोडी रोड्स तो किसी तरह से साइड हो जाते हैं, लेकिन जे उसो हमें स्पीयर लगाते हुए दिखते हैं टेबल के थ्रू जॉन सीना को और टेबल नहीं टूटा था, जे उसो वहीं पर पड़े रहते हैं और लोगन पॉल हमें मिडिल रोप से मूव शॉट लगाते हुए दिखते हैं जे उसो पर, जो कि बिल्कुल क्लीन था एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी बार उसका रिपीट भी दिखाया। और जॉन सीना अगेन टाइटल से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे कोडी रोड्स पर, लेकिन एक ब्लैक हुडी में हमें बंदा आता हुआ दिखता है जो कि अटैक करता है जॉन सीना पर और वो निकलते हैं आर ट्रूथ, यानी कि फैंस ने जो पूरे वीक वी वांट ट्रूथ के चैंट्स लगाए थे वो चीज सक्सेसफुल हुई और डब्ल्यूडब्ल्यूई को आर ट्रूथ को वापस लाना ही पड़ा। उसके बाद फिर आर ट्रूथ टाइटल उठाते और जॉन सीना पर करते अटैक, जिसका फायदा उठाकर हमें कोडी रोड्स पिन करते हुए दिखते हैं जॉन सीना को और जीतते हुए दिखते इस टैग टीम मैच को। सो देखा जाए तो इस मैच का हाईलाइट एक तरह से आर ट्रूथ ही रही, जिनके बारे में हमें पूरे वीक बातें होते हुए दिखी। सो ये तो थे गाइस पूरे मनी इन दी बैंक के रिजल्ट्स। वैसे आप 1 to 10 में मनी इन दी बैंक को कितना रेट करना चाहोगे वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद मनी इन दी बैंक के बाद से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट के बारे में कर ली जाए बात। देन सबसे पहले तो मनी इन दी बैंक के दौरान ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये कर दिया अनाउंस कि हमें रेसलमेनिया 42 भी होता हुआ दिखेगा उसी जगह से जहां से इस साल रेसलमेनिया 41 हुआ था, यानी कि एलिजेंट स्टेडियम लास वेगस में। और 1988 के बाद ये पहली बार होने जा रहा है कि लगातार 2 रेसलमेनिया हमें सेम ही जगह से देखने को मिल रहा है। वहीं आर ट्रूथ तो वापस आ चुके हैं, लेकिन गाइस अपडेट निकल कर आई है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से। ये डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आखिरी 72 घंटे में लिया था, जिसकी वजह से आर ट्रूथ हमें अपने रियल नेम रॉन किलिंग्स के साथ आते हुए दिखे और उनकी इस नेम से एक न्यू मर्चेंडाइज भी हो चुकी है रिलीज, जो कि आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और क्या पता अब हमें आर ट्रूथ की जगह रॉन किलिंग्स ही नेम डब्ल्यूडब्ल्यूई में सुनने को मिले। वही मनी इन दी बैंक के बाद भी कोडी रोड्स ने आर ट्रूथ के रिटर्न पर बात करते
करते हुए कहा, तुम सब चाहते थे आर-ट्रूथ वापस आ जाए एंड ये हमारा जॉब था, सभी का जॉब था, ट्रिपल एच का जॉब था, निक खान का जॉब था वो देना जो कि तुम सब चाहते हो। सो आर-ट्रूथ तो वापस आ चुके, बट अब बात कर ली जाए उस सुपरस्टार के बारे में जो कि सभी एक्सपेक्ट करे थे कि हमें रिटर्न करते हुए दिखेगा, लेकिन रिटर्न करते हुए नहीं दिखा। वो है ओटीसी रोमन रेंस। तो गाइस शायद आप सभी को अब तक समझ में आ चुका होगा कि आखिर रोमन रेंस हमें क्यों वापस आते हुए नहीं दिखे, और उसका रीजन है आर-ट्रूथ का रिटर्न। यानी कि फैंस जिस तरह से चैंट करे थे वी वांट ट्रूथ, डब्ल्यूडब्ल्यूई को कहीं ना कहीं डर था कि अगर रोमन रेंस शो अप करते हैं ऐसा ना हो जाए कि उनके रिटर्न के बाद लोग वी वांट ट्रूथ की चैंट करना कर दे शुरू, जिससे रोमन रेंस के रिटर्न का इंपैक्ट डेफिनेटली से कम हो जाता है। इसलिए शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस के रिटर्न को थोड़ा डिले कर दिया है, और सवाल यही है कि अब वो कब आने वाले हैं। सो जब सेथ रॉलिंस बन चुके हैं मिस्टर मनी इन दी बैंक, तो जब भी हमें सेथ रॉलिंस कैश इन करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे तो पॉसिबली हो सकता है हमें रोमन रेंस करते हुए दिखे रिटर्न, एंड ज्यादा चांसेस तो यही है कि रोमन रेंस आपको जून मंथ में ही वापस आते हुए दिखने वाले हैं। और सेथ रॉलिंस सेम नाइट पर भी कैश इन कर सकते थे, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज लास्ट ईयर भी की थी, इसलिए हो सकता था वो ये चीज रिपीट नहीं करना चाहती थी, और आर-ट्रूथ का रिटर्न तो एक रीजन था ही। सो देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को आर-ट्रूथ को रिलीज करने के कई सारे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े, और अब जब आर-ट्रूथ वापस आ चुके हैं तो फैंस का गुस्सा हो चुका है शांत, और अब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आपको क्या लगता है सेथ रॉलिंस का कैश इन सक्सेसफुल होने वाला है या फिर फेल। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।